एक बार फिर भारत की ताकत और पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चमक पूरी दुनिया में गूंज रही है। G7 समिट 2025 में भारत को न्योता मिला है और इस बार कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने खुद पीएम मोदी को फोन करके बुलाया है। जी हां, कनाडा में होने वाले इस समिट में पीएम मोदी न सिर्फ भारत का परचम लहराएंगे बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लंबे अंतराल के बाद मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। क्या भारत कनाडा के रिश्तों में अब पिघलेगी कूटनीतिक बर्फ और क्या कहेंगे ट्रंप मोदी की बातें? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। G7 समिट दुनिया का वो मंच है जहां 7 सबसे अमीर और आधुनिक अर्थव्यवस्था वाले देश दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा ये वो देश हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के 28.4 हिस्से को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इस बार की समिट में भारत की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर G7 समिट का न्योता दिया। पीएम मोदी ने तुरंत इसे स्वीकार किया और कनाडा के कानानाकस शहर में होने वाले समिट में शिरकत करने का वादा किया। ये न्योता सिर्फ एक औपचारिक बुलावा नहीं बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत आज दुनिया में एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि भारत को ये न्योता देरी से क्यों मिला। दरअसल शुरुआत में कनाडा ने ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को G7 समिट में बतौर अतिथि आमंत्रित किया। इससे कई सवाल उठने लगे कि भारत को अब तक न्योता क्यों नहीं मिला। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 3 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 6 सालों में पहली बार विश्व गुरु को G7 में नहीं बुलाया गया। ये एक और कूटनीतिक चूक है। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद पीएम मोदी को कॉल करके न्योता भेजा तो विपक्ष की सारी आकांक्षाएं धूल हो गईं। इस समिट की एक और बड़ी खासियत है पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। भारत द्वारा अपने दुश्मनों के खिलाफ लिए गए सख्त फैसलों ने जहां दुनिया को चौंकाया, वहीं भारत की विदेश नीति की गंभीरता को भी सिद्ध किया। ट्रंप जो अब फिर से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, भारत के पुराने मित्र माने जाते हैं। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री पहले भी देखी जा चुकी है जब उन्होंने हाउडी मोदी और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में एक साथ मंच साझा किया था। इस बार की बातचीत भी सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी हो सकती है। बता दें कि आज भारत एक उभरती हुई नहीं बल्कि निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने हर मंच पर भारत की बात मजबूती से रखी है, चाहे वो यूएन हो, ब्रिक्स हो या SCO हो या फिर G20 हो। कोरोना काल में भी भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा की बल्कि वैक्सीन मंत्री के जरिए दुनिया के कई देशों को मदद भी भेजी। आज G7 जैसे शक्तिशाली मंच पर भारत की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में भी है। पिछले सालों में भारत कनाडा रिश्तों में कई बार ठंडापन देखा गया। खासकर भारत विरोध तत्वों को कनाडा में पनाह मिलने से तनाव और बढ़ा। लेकिन अब कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आने के बाद तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही हैं। कार्नी की ओर से पीएम मोदी को न्योता भेजना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है। अगर इस समिट में मोदी और कार्नी के बीच सकारात्मक बातचीत होती है तो आने वाले समय में भारत कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा और विश्वास दिख सकता है। इस समिट में भारत जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति और टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकता है। साथ ही पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेंगे, उन देशों की जो G7 जैसे मंचों पर सीधे प्रतिनिधित्व नहीं रखते। भारत का उद्देश्य होगा कि वैश्विक नीतियों में विकासशील देशों की जरूरतें और चुनौतियां भी सामने आए। G7 समिट 2025 सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट नहीं बल्कि भारत के वैश्विक प्रभाव की गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सामने भारत का स्वाभिमान, उसकी नीति और उसका विजन लेकर खड़े होंगे। कनाडा के साथ रिश्तों में नई शुरुआत होगी और ट्रंप से मुलाकात कई मायनों में अहम हो सकती है। भारत अब उस दौर में है जहां वो न सिर्फ सुनता है बल्कि सुनाता भी है और ये सब संभव हुआ है भारत की सशक्त विदेश नीति, आत्मविश्वास और पीएम मोदी के नेतृत्व में।
फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।